सो हेलो हेलो प्रणाम। मैं सोनू एंड यू नोइंग मी एज एसटी बाबू और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का दैट्स योर क्वाड्रेंट रूल। तो ए बाबू आओ। दोनों लिखने का तरीका पहले x में जाना जाता है, फिर उसके बाद y में जाया जाता है। इसी प्रकार का कोई समस्या है तो हम तो कह रहे हैं कि क्या ये सीधा लाइन एक ही क्वाड्रेंट रूल के बारे में बात करना है। क्वाड्रेंट रूल का मतलब हुआ कि जैसे अभी हम लोग साइन देखते आए हैं कि साइन 30, 35, 360 डिग्री घूम रहा है एंगल। तो ये जो एंगल घूमता है ना, तो इसमें दो चीज होती है। किस क्वाड्रेंट में है, इस बात से इसकी दो चीज होती है। एक तो उसका साइन बदलता है, साइन बदलता है, एक तो उसका साइन बदलता है। दूसरी बात की वो फंक्शन भी चेंज कर सकता है। जैसे अगर क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो दो चीज में चेंज आएगा। एक तो उसके साइन में चेंज आ सकता है, दूसरी बात ये हो सकती है कि उसके पूरे फंक्शन में चेंज आने लगे, पूरे फंक्शन में चेंज आने लगे। यहां पे तुम्हें भाई बताओ कि फंक्शन में चेंज कैसे आता है। साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। पर पहले मुझे यही बताना होगा ऑस्टेक रूल। सबसे पहले आप दो चीज समझ में आया कि क्वाड्रेंट रूल में तुम्हें दो चीज दिखाई देगा। एक तो या फंक्शन साइन चेंज कर रहा है या फिर पूरा फंक्शन ही चेंज हो रहा है। साइन चेंज कब होगा, कब फंक्शन चेंज होगा, इसके बारे में देखो। जब फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा। सारा का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसका उल्टा सबका सब पॉजिटिव रहेगा। बट जैसे ही वो सेकंड क्वाड्रेंट 90 वाले को 180, 270, 360, जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। कोसेक थीटा और साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सबका सब नेगेटिव होगा। इसमें सबका सब पॉजिटिव होगा। और जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सबका सब नेगेटिव होगा। जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सबका सब नेगेटिव होगा। अब इसे हम लोग कहते हैं ऑस्टेक रूल। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। या फिर तुम कह सकते हो ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर कह सकते हो आज से ट्यूशन चालू, आज से ट्यूशन चालू। तो यहां बात समझे कि कब फंक्शन पॉजिटिव निगेटिव कब रहेगा, कहां क्या रहेगा। मतलब साइन के बारे में बात समझ में आई, आज से ट्यूशन चालू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा जी, ये बात तो समझ में आ गया, ये बात तो समझ में आ गया। हमने साइन के बारे में बात किया कि 0 से 90 डिग्री वाला, 0 से लेकर 90 डिग्री, यहाँ पे सारा का सारा फंक्शन पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। यहाँ पे टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। हाय, पढ़ा दिए खत्म। अच्छा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि पूरा फंक्शन कब चेंज होगा। देखो, एक चीज मैं तुमको बड़ा प्यार से समझा दिया हूं कि कब साइन चेंज होगा। अब तुम्हें उतने ही प्यार से समझा दूंगा कि कैसे फंक्शन चेंज होगा। दो ही चीज हो सकता है, या तो साइन चेंज हो या फिर फंक्शन चेंज हो। यहां पे देखिए, कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। जब बात 90 डिग्री की हो रही होगी, बात 270 डिग्री की हो रही होगी, तो फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन चेंज करेगा। ये देखे हो, क्वाड्रेंट था, ये 90 डिग्री था ना, यहां से 90, तो जब 90 के आसपास की बात होगी तो फंक्शन चेंज करेगा। और जब 270 की बात होगी, 270 की बात होगी तब चेंज करेगा।
बाकी टाइम पे नहीं करेगा। यही बात कहने का अर्थ यहाँ पे था कि कब चेंज करेगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री के बारे में बात होगा, उससे आगे पीछे होगा तब चेंज करेगा। जब 180 और 360 के आगे पीछे होगा तो तब चेंज नहीं करेगा। और चेंज होके जाएगा कहां, कौन किसमें बदलेगा, तो ये याद रखो, पहला अगर साइन चेंज होता है तो कॉस में जाएगा, वैसे ही अगर कॉस चेंज होता है तो साइन में जाएगा, टेन चेंज होता है तो कॉट में जाएगा, कॉट टेन में आएगा। उसके बाद सेक चेंज होगा, कॉसेक में आएगा, कॉसेक चेंज होगा, सेक में आएगा। अब इस चेंज वाली बात देख के आप उसके रेसिप्रोकल से कंफ्यूज मत होना कि इसका रेसिप्रोकल है या फिर क्या है। देखो ये साइन है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, बट ये जब फंक्शन चेंज करेगा तो कॉसेक में नहीं जा रहा है, सेक में जा रहा है, ये इसका उल्टा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग चीज हो जाता है। यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है, ना कि ये रेसिप्रोकल है। ये देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि का जो कॉट है वो अपने रेसिप्रोकल में चेंज होता है। ये याद रहेगा क्या, याद रहेगा, साइन कॉस में जाता है, टेन कॉट में जाता है, सेक कॉसेक में जाता है। जब चेंज होगा तब, जब चेंज ना होगा तब सेम रहेगा। ठीक है, दो ही बात यहां पे याद रखना था, कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा। 90 270 में चेंज, 180 360 में ना चेंज। अच्छा जी, अब तुम्हें ये दिखा देता हूं कि दो बात मैं समझा चुका हूं, एक साइन चेंज होगा या फिर फंक्शन चेंज होगा। कब साइन चेंज होगा कब फंक्शन चेंज होगा, बात समझ में आ गया। किसमें किसमें चेंज होगा, कब साइन कहां पॉजिटिव होगा कहां निगेटिव होगा। देखो अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किए थे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऐसे अरेंज कर दिया गया है। एक्चुअल में तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और उसकी जानकारी यहाँ लिखी गई है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए पहला फंक्शन है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पर 90 आता है क्या, अगर 90 में से कुछ थीटा एंगल घटाऊंगा मैं तो यहीं पे तो आऊंगा, 90 में से कुछ घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो 90 में से जब कुछ घटता है तो वो cos थीटा हो जाता है। अब देखो मैं तुम्हें बोला क्या हूं, पहली बात साइन ध्यान रखना, ये पहले क्वाड्रेंट का है तो पहले क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे कहीं निगेटिव दिखाई नहीं दे रहा होगा, सारा का सारा पॉजिटिव होगा। दूसरी बात मैं बताया हूं तुमसे कि जब 90 डिग्री के आसपास होता है तो फंक्शन चेंज करता है, 270 के आसपास होता है फंक्शन चेंज करता है। यहाँ पे हर जगह 90 दिख रहा है, इसीलिए हर जगह का फंक्शन चेंज भी किया है। जहां पे 360 दिखाई देगा वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा। और दूसरी बात तुम्हें बताया था कि साइन फंक्शन किसमें चेंज होता है, कॉस में। कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में। टेन किसमें होगा, कॉट में। कॉट किसमें, टेन में। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बात समझ में आया कि ये चेंज कैसे होगा कब होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ ये वाला क्वाड्रेंट, इसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट कह रहे हैं, इसकी जानकारी यहां पे लिखी हुई है। अब देखो ये 90 90 180, अगर 180 में से अगर मैं थीटा एंगल घटाता हूं तो इसमें आएगा, ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो जब साइन 180 है तो यहां पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट की क्या बात थी, ऑस्टेक रूल, ऑल पॉजिटिव साइन एंड उसका उल्टा। तो साइन जहां जहां पे आपको साइन जैसा फंक्शन दिखाई देगा और इसका उल्टा दिखाई देगा, तहां पे फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या फंक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे फंक्शन नहीं चेंज हुआ। इधर भी साइन दिखाई दे रहा है आपको, इधर भी साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कॉस दिखाई दे रहा है, इसका कॉसेक दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कॉसेक दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कब फंक्शन चेंज कर रहा है बबुआ, कब चेंज नहीं कर रहा है। अब देखो ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आने का मतलब होगा कि 180 प्लस थीटा लिख सकता हूं क्या, 180 प्लस थीटा, यानी ये 180 है, इसमें कुछ थीटा एंगल जब मैं प्लस करूंगा तो इधर आने लगूंगा। क्या बात आपको समझ में आया, कुछ बहुत बात। इसे आप एक बार चाहो तो देख सकते हो कि कब क्या हो रहा है, कब एंगल कब फंक्शन चेंज होगा। बाकी मेन मुद्दा मैं आपको बता चुका हूं, कैसे आपको चेक करना है, क्या देखना है। खैर ये तो एक वो नियम होता है, मुझे बताना था बता दिया हूं, बट इस मेथड से तुम कभी भी सवाल मत करो। एक अल्टरनेट मेथड बताता हूं। एक अल्टरनेट मेथड क्या है कि आपको कभी भी फंक्शन चेक करना है कि कब साइन और कब फंक्शन चेंज हो रहा है, तो एक चीज तुम याद रखना। क्या याद रखोगे,
अल्टरनेट रूल में कि दो स्टेप में चेक करिएगा। एक स्टेप में आप देखिए कि कब उसका साइन कैसा होगा। साइन वाला मैं बता दिया हूं, ऑस्टेक रूल चेक करिएगा, एड शुगर टू कॉफी, इस वाले रूल से उसका साइन देख लीजिएगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव होगा। उसके बाद जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चीज मिला होगा उसे आप ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा 90n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा 90 डिग्री n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब यहां पे कब फंक्शन चेंज होगा, कब फंक्शन चेंज नहीं होगा, जब ये n ऑड होगा तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। जब n इवन होगा, ये n अगर इवन होगा, n इवन होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया? इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा 90n प्लस माइनस थीटा। ऑड हुआ तो रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, इवन होगा तो चेंज नहीं होगा। अब सीधा तुम्हें मैं सवाल से समझा देता हूं, सवाल से समझा देता हूं। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन है, सीधा बात तुम्हें अब यहां से समझ में आएगा। अब देखो अगर यहां पे लिखा गया है कि साइन 120 डिग्री, तो पहली बात तो तुम देखो कि 120 डिग्री कहां लाई करेगा। पहले तुम्हें पहले स्टेप में साइन चेक करना है, पहले स्टेप में आप साइन चेक करिए। पहली बात कि देखो 120 है, 120 होने का मतलब है कि 90 प्लस थीटा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट का चीज हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, मतलब बात पॉजिटिव ही रहेगी। इस वाले क्वाड्रेंट में फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। देखो फंक्शन को पढ़ा यहां से जाता है, जो साइन लगाया जाता है यहां लगाया जाता है। बात समझ में आया? बात यहां की हो रही है, साइन यहां लगाया जाता है। दूसरी बात कि इसे आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जिस फॉर्म में बताया गया है, 9n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यार देखो बच्चा, या मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्या समझ में आया? या 120 को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं ना। अब ये 1 ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। बात समझ में आया? तो साइन ना रह के अब क्या हो जाएगा? साइन ना रह के वो कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन किस में चेंज करता है? साइन कॉस में चेंज करता है, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए अभी बता के आया हूं, अगर फंक्शन चेंज हो रहा होगा तो साइन से कॉस में जाएगा। क्या गया है? साइन से कॉस में, साइन से कॉस में गया। इसके साथ साथ आप साइन भी याद रखिए। दूसरा सवाल है कि कॉस 150 है, कॉस 150 इस वाले फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। 90 प्लस 60 150 हो जाएगा कि नहीं? फिर इसको मैं 1 लिखूंगा, ये 1 है, ये 1 है, यह 1 है। 1 फिर भी ऑड है, जब ऑड है तो फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन चेंज करेगा, फंक्शन चेंज करेगा। कॉस किस में अब बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में बदल जाएगा। अब दूसरी बात मैंने लिख दिया, कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। पर यहाँ पे साइन हमने नहीं लगाया। अब ये भी देख लो, कॉस अगर सेकंड क्वाड्रेंट का है 150 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। क्या ये साइन है और उसका उल्टा है? ना है तो ये नेगेटिव रहेगा, यानी माइनस साइन 60 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर tan 135 देखना होगा तो इसे भी उस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। क्या 90? ये भी ऑड है, ऑड होने का मतलब है कि फंक्शन चेंज होगा। दूसरी, पहले साइन चेक करना होता है, ये भी इस क्वाड्रेंट में आएगा क्या? थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, मतलब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव भी होगा, फंक्शन भी चेंज करेगा, यानी -10 है तो cot 45 लिख सकते हैं। बात समझ में आया?
cot 45 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब अगला देखो साइन 220। 220 होने का मतलब इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए, न दूनी 18 प्लस 180 हो गया, न दूनी 18 प्लस 30। अब देखो इस चीज को मैं लिख सकता हूं, 210 को लिख सकते हैं 19 इंटू 2 प्लस 30। अब ये चीज तो इवन हो गई, ये चीज तो इवन हो गई। इवन हो गया तो नॉट चेंज, अगर इवन हो गया तो चेंज तो नहीं करेगा। इसका मतलब फंक्शन चेंज करने वाला नहीं है। अब साइन देखने की बात है, 210 होने का मतलब है 180 से अधिक है, 270 से कम है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब सिर्फ 10 और उसका उल्टा ही पॉजिटिव होता है, पर ये साइन है तो ना चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात कि फंक्शन भी चेंज नहीं करेगा। यानी अब यहां पे हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन है ना, माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसी तरीके से अगर इसको तुम्हें करना होगा तो 360 को मैं लिख सकता हूं 90 इंटू में 27 प्लस 30। अब ये देखो 10 है, 300 का मतलब हुआ कि 270 से अधिक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा, ये तो भैया रहता नहीं है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली बात नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात है कि क्या फंक्शन चेंज होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, अरे भैया ऑड है, फंक्शन चेंज होगा, कॉट में चला जाएगा, कॉट 30 डिग्री। किसी प्रकार का कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। आप इस वाले इन पे 2-4 सवाल की प्रैक्टिस करिएगा, 10-12 को कहानी बन जाएगी। इसी वाले मेथड से जाओगे, ये आसान पड़ता है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 90 n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। उत्तम तिथि में आपको याद ही नहीं करना होगा कि कब 90 270 पे चेंज होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, फालतू है। सो बस यार आज के लिए इतना ही। सो बी कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। राधे राधे।